साझा करने के लिए आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के संबल में बुलडोजर एक्शन जारी है। जी अब बड़ी जानकारी, सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण, इमाम बाड़ा और मजार पर कार्रवाई हुई है। मौके पर प्रशासन और भारी पुलिस बल की तैनाती है। पूरी खबर समझिए। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में सरकारी बंजर भूमि पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। प्रशासन की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी जमीन पर बने इमाम बाड़ा और मजार समेत अन्य कथित अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल, राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है। पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आई है। एक बार फिर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। संभल में बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़, इमाम बाड़ा और मजार पर कार्रवाई हुई है। आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मौके से। इमाम बाड़ा और मजार पर कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन चला है। प्रशासन का पीला पंजा, और पीला पंजा इसी को कहते हैं। रजनीश यादव मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रजनीश, अभी क्या माहौल है वहां पर, ये बताइए सबसे पहले, और ये भी बताइए कि मजार और इमाम बाड़ा के अलावा और कौन कौन से अतिक्रमण हटाए गए फिलहाल। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जनपद संभल में जो बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, और मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि बहुत सारी अभी बिल्डिंगें जो हैं गिरनी बाकी हैं। बहुत सारी मस्जिदों को, मजारों को, कब्रिस्तानों को और ईदगाहों को तोड़ा गया। लेकिन आज उसी क्रम में आज संभल तहसील के मुबारकपुर गांव में एक अवैध भूमि पर, जो कि गड्ढा संख्या लगभग 0.0357 हेक्टेयर भूमि पर एक अतिक्रमण करके एक मजार को और इस इमाम बाड़े को बनाया गया था। राजस्व विभाग में इसकी जांच भी हुई और कोर्ट में इसके कागज भी मांगे गए, लेकिन ये लोग अपनी कमेटी इस कागज को नहीं दिखा पाई, लिहाजा इनको बर्खास्त कर दिया गया। 122वीं की कार्रवाई के तहत इनको आज तोड़ दिया गया है। मजार को भी ध्वस्त कर दिया गया है, इमाम बाड़े को भी ध्वस्त कर दिया गया है। कब्जा में सब जो जमीन थी वो अपने सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। फिलहाल जो लेखपाल है उनको इसकी देखरेख के लिए यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। आज वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स वहां मौके पर रही, स्थानीय फोर्स भी वहां मौके पर रही, आसपास के थानों की, जनपद की फोर्स भी वहां पर मौके पर रही, और पीएससी बटालियन वहां मौके पर रही, आरआरएफ की टीम भी वहां मौके पर रही। तमाम स्थिति से, अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल वहां पर तैनात रहा। मौजूदा स्थिति में वहां पर डीएम साहब भी मौके पर पहुंचे थे और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने भी स्थिति का जायजा लिया और जांच पड़ताल की, देखभाल की, और उसके बाद वो काफी देर तक वहां पर रुके। और उसके बाद जब वो पूरी बुलडोजर से इमाम बाड़े को और मजार को तोड़ दिया गया, तब वहां से वो वहां पर आए। फिलहाल अभी भी बहुत सारी ऐसी अवैध संपत्तियां हैं जो कि सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से मजार और कब्रिस्तानों को बना रखा है, और वो उनकी सबकी जांच चल रही है। धीरे धीरे जांच, जो कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा है, उनको संवैधानिक तौर पर सुनने का भी मौका उनको दिया जा रहा है। जो लोग कागज अपने नहीं दिखा पाते हैं तो उन पर यह सरकार कार्रवाई करती है। इसको लेकर के लोगों में दुख भी है, और कुछ लोग इसे एक तरीके से एक समुदाय विशेष पर आरोप लगा रहे हैं कि समुदाय विशेष को टारगेट करके ये सब कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस तरह की घटनाएं, लोगों के जो विचार हैं, अपने अपने मत लोग अपने अपने तरह समाज में दे रहे हैं, लेकिन बात यही है कि जो सरकारी तौर पर जो सरकार की जमीनों को अवैध तरीके से उनका दुरुपयोग किया गया, बंदरपांट किया गया, उस तरह से इनको हत्याया गया। लेकिन सरकार अब कोई भी नया काम करती है तो वो या तो जमीनों को अधिग्रहण करती है, किसानों से खरीदती है, लेकिन उनकी जो संपत्ति है, खुद की सरकारी संपत्ति है, वो सरकार को नहीं मिल पाती। लेकिन इसी को देखते हुए जनपद संभल की तमाम सरकारी जमीनों को, अब तक हजारों हेक्टेयर जमीन को सरकार ने अपना वापस कर लिया है। फिलहाल सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया है। वही बहुत सारी संपत्तियां अभी हैं जिन पर अभी कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं, उनको भी हटाना भी बाकी है। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई जारी है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि परसों कल यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी का दौरा है, उसके बाद 19 तारीख के लिए फिर एक जगह पर बुलडोजर चलेगा, और वहां। चलिए, ठीक है रजनीश, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चलिए बढ़ते आगे, अयोध्या से बड़ी खबर लेंगे। अयोध्या में